हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ के सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट बचे हुए थे वे हम इसमें कवर करेंगे। मैंने 4 पार्ट पहली वीडियो में कवर करा दिए हैं, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। देखो, आपके पास हमें इसमें भी क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें कितनी टर्म आपको दी हुई है, 3 टर्म दी है, तो तीनों टर्म में से जो कॉमन होगा वही निकालेंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हो आपको कॉमन फैक्टर निकालना आ गया होगा, तो मैं 6 को लिख दूं डायरेक्ट, 2 इंटू 3 लिख दूं, 2 3 जा 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी लिख दिया। सेकेंड वाली टर्म क्या है आपकी, 24 ए बी स्क्वायर है। तो 24 को अगर आपसे नहीं निकल रहे तो आप अलग से निकाल सकते हो। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या क्या फैक्टर आए 24 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर ए कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है, और बी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, मैंने लिख दिया। फिर 12 ए स्क्वायर बी के निकालने हैं, तो 12 ए बी स्क्वायर के, सॉरी ए स्क्वायर बी के निकालने हैं। तो इसमें 12 के फैक्टर क्या क्या है, देखो इसके नीचे ये 12 के तो फैक्टर है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और बी कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब ये देखना है कॉमन फैक्टर तीनों में जो हो, तीनों में क्या क्या चीज है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स 2 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई, और 2 नहीं है क्योंकि 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है सेकंड वाला 2, तो आप 3 देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। इसका मतलब 3 भी क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। फिर ए देखते हैं, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ए भी क्या हुआ हमारा कॉमन फैक्टर। बी इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब बी भी क्या हुआ कॉमन फैक्टर। कोई और तो नहीं बचा। सी देखो इसमें है बट इन दोनों में सी नहीं है, इसका मतलब सी इज नॉट कॉमन फैक्टर। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 ए बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला है ये 3 टर्म्स है आपके पास। फर्स्ट टर्म इज 16x क्यूब। तो 16 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे आपके, 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो क्या क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और x क्यूब मीन्स x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो x 3 टाइम्स लिख लिया। फिर -4x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 2 हो सकते हैं, और x कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो x मैंने 2 टाइम्स लिख लिया। फिर 32x है नेक्स्ट वाली टर्म। तो 32 के क्या क्या फैक्टर है, 32 के फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे अलग। तो 32 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स लिख लेती हूँ, 5 टाइम्स में। ठीक है, x कितने टाइम्स है, सिर्फ 1 टाइम्स। तो अब आपको कॉमन फैक्टर देखना है। अब तो आपसे निकालना भी आ गया होगा कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब 2 तीनों में है। फिर नेक्स्ट वाला 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसका मतलब एक और 2 कॉमन है। फिर क्या एक और 2 कॉमन है, नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है और 2, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है, बट जो तीनों में होगा तभी कॉमन माना जाएगा। ठीक है, अब x के पास चलते हैं। x इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो x भी कॉमन आया। क्या कोई और x कॉमन है, नहीं, क्योंकि एक x है इसमें और है ही नहीं जो हम कॉमन ले लें। ठीक है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4x आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है, 10pq। देखो 10pq क्या लिख सकते हो इसको आप, 2 इंटू 5 लिख सकते हो। इसका तो फैक्टर करना बहुत इजी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2 5 जा 10 होता है, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, p इंटू क्यू, इजी। फिर 20qr को कैसे लिख सकते हो, 20 को क्या क्या फैक्टर में लिख सकते हो आप, 20 के कर लो अगर नहीं आ रहे तो, वैसे तो कर सकते हो आप, 2 5 जा और 5 1 जा।
2 × 5 लिख सकते हो, और इंटू में Q और इंटू में R भी लिख सकते हो। फिर 30RP क्या लिख सकते हो 30 को, देखो 30 को आप लिख सकते हो 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 3 5 जा 15 होता है, और 5 1 जा 5 भी होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 × 3 × 5, और इंटू में R और इंटू में P। देखो ये वाले 2 तीनों में है और 5 भी क्या है तीनों में है, ठीक है। और कोई टर्म है, देखो P इसमें भी है, इसमें नहीं है P, Q इसमें है बट इसमें नहीं है, तो और कोई टर्म कॉमन नहीं दिख रही हमें। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, कॉमन फैक्टर इज 2 and 5 10 आंसर, ठीक है। बस 10 क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो जाएगा। फोर्थ टर्म की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसमें, मतलब 8th पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पहली टर्म है आपकी 3x² y³। इसको आप कैसे लिख सकते हो 3 × x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, और y कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो मैंने 3 टाइम्स लिख लिया है। 10x³ और y²। अब 10 को मैंने अभी लिखा था 2 × 5 लिख सकते हो, x कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, और y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, ठीक है। अब लिखेंगे 6x² y² और z को, तो 2 × 3 लिख सकते हो उसको आप 6 को। x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिख लिया। y कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिख लिया। z कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम लिख लिया। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, अपने आप करना, पेन उठाना और अपने आप ये सारे पार्ट करके देखना। अब आपसे करने आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज ऐसी रह गई हो कि आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बोलते बोलते मैं कुछ और बोल जाती हूँ, तो देखे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके 3 क्या तीनों में है नहीं है, 5 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, मतलब 3 अगर इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ, 2 इन दोनों में है बट इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। x कितने टाइम्स है 1, इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन हो गया। फिर x दूसरा x है, दो तीनों में है तो दूसरा भी x हो गया। फिर y दोनों में है तो y भी हो गया, और y सेकेंड टाइम्स भी है तो सेकेंड टाइम्स भी हो गया, क्योंकि दो दो y है ना सब में। अब z सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या हुआ x² और y² हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। और अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करा करें, लाइक किया करें, और सब्सक्राइब तो जरूरी कर लिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।